देंगे वरना छोड़ दो। हजरत अब्दुल्ला सौमई रज़ी अल्लाह ताला के खानकाह में इनके जद्दे करीब गौसे पाक के नाना के यहाँ सरकार गौसे पाक छोटे से रोटी भी लगती गई। हजरत अब्दुल्ला सौमई रज़ी अल्लाह ताला गौसे पाक के नाना ने कहा क्यों रो रहे हो? हुजूर इस वक्त जो मेरे शिकम में है, मेरे शौहर ने कह दिया कि आपकी भी बेटी अगर तो मैं तुझे निकाह से अलग कर दूं। आपने आंखें बंद, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मुराकिब हुए, लोहे महफूज निगाहों के सामने है अल्लाह का वली। जब तवज्जुह विलायत से जमीन पे नजर डालता है तो तहत सरा तक वली की नजर जाती है। तवज्जुह विलायत से आसमान पे नजर उठाता है तो अर्शे मुअल्ला से आगे लोहे महफूज पे जाके रुक जाती है। शमालो जुनूब पे नजर जाए तो शर्क़ व गर्ब के किनारे देखता है। ये अल्लाह का वली, ये मामूली नहीं है। हमें जब वली के देखने का यह हाल है तो अली तवज्जो की कहा बेटी तेरे नाम है, हम तेरे मुकद्दर नविश्ते में लोहे महफूज में अल्लाह ने बेटी लिखी। अब वो रोती आई थी तो जो आता था रोते हो जाता था हंसते, अब वो फिर रोते जाने लगी। गौसे पाक अपने हम नशीनों में छोटे हम उनके बच्चे खेल लेते और आप लुत्फ लेते। मेरे गौस का यामे जो फूलियत खेलने के लिए नहीं, हिदायत के लिए, हिदायत की करामत भी है। कहा माँ उनको जो आता था मेरे नाना के सब रोता आता था हंसता जाता था, उल्टा काय हो गया तो रोते रोते जा। कहा बाबू मैं क्या, मैं अपनी विपता क्या करूं, बच्चे उसे क्या समझूं, मगर शऊरे विलायत, शऊरे आदमियत और है जो बचपन में लड़कपन तक साथ रहता है, लेकिन शऊरे विलायत वो है जो माँ के शिकम के अंदर से होता है। जैसे मेरे गौसे पाक अगर शऊरे विलायत नहीं है तो 18 पारा कुरान ही रुको, माजरा क्या है, ये मामला है। कहा क्या कहा नाना, कहा बेटी होगी, कहा क्या क्या किया था, कहा आंखें बंद की, कहा फिर कहा देख लिया नहीं है, कहा जाओ तो आंख बंद किए तो मैं आंख खोल के कह रहा हूँ बेटा हो। चली गई बेटा, अब हो गया बेटा। औरतों में एक आदत है नसीब वाली, औरत बहुत कमजोर होती है ना, सिर से नाजुक है। उन्होंने फरमाया अल्लाह ने इसको टेढ़ी हड्डी से पैदा किया, बाईं पिछली, इसको यकबैक मत दबाओ वरना टूटने का इम्कान। धीरे धीरे अखलाकियात से उसे रास्ते पे, मोहब्बत से, मुरब्बत से, प्यार से। तो टेढ़ी हड्डी का असर होता है ना, नाक तो सुलाक भी है, लेकिन औरतों में एक चीज बहुत ताकतवर होती है जो मर्दों में नहीं होती। तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकली तौर पे जिद, औरत जिद पे आ जाएगी तो यह मिट जाएगी, यह मिटा बेटा पैदा हुआ किसी तरह 40 दिन गुजरे, अय्याम निफास गुजरने के बाद गोद में लिया। हजरत अब्दुल्ला सौमई रज़ी अल्लाह ताला से पाक के नाना घर पहुंच गए। ये शिकायत के हम दिखाएंगे बड़े साहब, आप इस वक्त सैयदुल औलिया हैं, औलियों के वलियों के सरदार हैं। देखिए आपने क्या किया था, आप मिला हमको क्या, ये दिखाने के लिए। कहा हुजूर आपने कहा बेटी होगी, देखिए ना बेटा। नाना जान ने मुस्कुरा कर कपड़े हटा, तो कपड़े हटा बेटे, अब तो होश फाख्ता हो गया। पैदा हुआ बेटा, 40 दिन तक बेटा घर में रहा बेटा, रास्ते में रहा बेटा, यहाँ तक आया बेटा, कपड़ा हटाया तो बेटे, तो माँ का हाल बुरा हो गया। फिर रोते हुए बार हजरत से बात फिर मिल गए, छोटे से कहाँ माँ, फिर रोते जा रहे। गोद में बेटा भी लिया, हुजूर नहीं बेटी भी है ना, कपड़ा हटा, बेटा है, कहा गौस ने बेटा, फिर अब उसके बाद तो फिर और गुस्सा आया, कहा अभी बेटी बना दिया था, अब चले हम दिखाई गई। फिर दोबारा, मतलब 5-6 चक्कर ये आते जाते, वहां बेटा यहाँ बेटी,
ये भी खुदा वाले, वो भी खुदा वाले, ये भी मुस्तफ़ा की औलाद, वो भी मुस्तफ़ा की औलाद, ये भी अली का खून, वो भी अली का खून, ये भी फातिमा के लाल, वो भी फातिमा के लाल, ये भी हसनैन की यादगार, वो भी हसनैन। खुदा ना तो गौसे आज़म की ज़बान डाल रहा है, ना उनके नाना। तो जब छठी दफा फिर रोती जा रही थी तो आपने फरमाया कि सुनो माँ, न उधर की बात गलत होगी न इधर की गलत होगी। मैं नवासा हूँ, वो नाना है, जो वो कहेंगे वो हो जाएगा, जो हम कहेंगे। ऐसा कर माँ कि अब नाना के आने जाके घर चली जा, और जब घर चली गई है तो वो बच्चा जब बड़ा हुआ है तो आपको मालूम उनका नाम क्या था? हजरत सैयद शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वही है जिसे मेरे गौस ने बेटी से बेटा बनाया था। हमें वो घराना है सैयदना का कि जिनके यहाँ ज़बान से जो निकल जाए वो हो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बीबी अन्ना ने कहा, हज़रत ज़करिया ने कहा कि फिक्र मत करो, अल्लाह इंतजाम करेगा, नियत तुम्हारी कबूल हो गई, बेटी भी तो क्या हुआ। कुछ दिन के बाद वही आई, ज़करिया जरा बड़ी हो गई मरियम, इसको देखो घर में है, पर्दे में है, लेकिन कुछ दिन के बाद अल्लाह ने फरिश्ता भेजा। कुरान उठाइए, तफसीरों को पढ़िए, तर्जुमे में मालूम होगा, फरिश्ते ने दूर से दूर से हज़रत बीवी पाक मरियम के शिकम में हज़रत ईसा। अब धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा, समझते हैं ना? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 9 महीने में बढ़ने लगा। फिर अब और बीबी हन्ना बहुत रोती थी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आते तसल्ली देते, और फिर उनपे वही आती थी। वही आई, ये ज़करिया इसे ले जाओ और बैतुल मक़दिस के छत पे एक मेहराब बनाओ, एक कुटिया बनाओ, एक घर बनाओ, और वही मेरी मरियम को रख दो, इसलिए कि वो मेरी निशानियों में एक निशानी है। एक कुंवारी पाक दामन मरियम है, मैंने एक फरिश्ते को भेजा है, उसने दम कर दिया है, अब ईसा पेट में है, इसलिए यहाँ आबादी से निकालो। रुसवाई की बात नहीं है, मैंने अपनी कुदरत निशानियों में एक निशानी बना दिया है, मरियम को वहां रखो मेरे घर। बैतुल मक़दिस के छत पे और हुक्म दिया है ज़करिया, एक दिन तबलीग के लिए जाओ, एक दिन मेरी मरियम के पास। जैसे आ जाते तो खाना पीना दे जाते, और दूसरे दिन फिर वो तबलीग करते, फिर तीसरे दिन आते खाना पीना दे जाते। मेहराब में महमिल का पर्दा था, उसके पीछे मुसल्ला था, उस पे बीवी मरियम। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, मरियम पर्दा गिरा, वो सजदे में, हवा का झोंका आया, पर्दा सरक, देखा कि बेमौसम का फल है, साइज में बहुत बड़ा आम इतने बड़ा बड़ा अंगूर छोटा तो बड़ा, खुदा जाने कौन कौन फल है जो दुनिया में पाया ना जाए, और उसका साइज भी बड़ा है, और उसकी खुशबू भी आ रही है। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, ये अल्लाह के मुक़द्दस नबी है, ख्याल आया ऐसा तो नहीं एक दिन हम आते हैं, दूसरे दिन नहीं आते हैं, कोई और आदमी तो नहीं आता है जो अशियाए ज़रूरत को ला के रख दिया हो, ये फल कहाँ से आया, ये फ्रूट कहाँ से आए। अभी ख्याल आया था, उधर सजदे में बीवी मरियम है, नमाज से उठती है, सलाम फेर के सलाम करती है अपने नाना, अपने खालू हज़रत ज़करिया को, और कहती है खालू जान, आपके दिल में ये ख्याल आ गया है, ये बेमौसम का फल कैसे है, ये तरह तरह के गुनागुन नेमत कैसे है, कोई आता नहीं है। अब तो मेरा हाल अल्लाह ने ऐसा कर दिया, मैं ख्याल करती हूँ कि जन्नत से फरिश्ते फल ले आते, बीबी पाक मरियम सोचती हैं अल्लाह फरिश्तों से जन्नत से फल भिजवा दे। हे मेरे खालू ज़करिया, आप बदगुमानी का शिकार न होइए, आप कुछ सोचिए मत, ये मेरे रब का फज़्ल व एहसान है, मुझे इश्तिहा होती है कि फरिश्तों से फल आ जाए। लेकिन जब उनकी विलादत का वक्त करीब आया,
जब उनकी विलादत का वक्त करीब आया, अल्लाह ने वही भेजी ज़करिया, मेहराब से मरियम को निकालो और बैतुल मक़दिस के सामने सरहद के बाद चंद खजूर के दरख्त एक दूसरे में जुड़े वहां बिठा दो, इसलिए ईसा की विलादत है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हिफाजत के लिए अगर मरियम को अल्लाह का घर मिला तो विलादत के लिए ईसा को क्यों नहीं दिया गया? पता ये चला हिफाजत के लिए बैतुल मक़दिस है, विलादत के लिए ईसा के लिए दूसरा मकाम है, लेकिन हिफाजत के लिए नबी का खानदान है, विलादत के लिए खाने काबा। ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, हो जाते हैं, लेकिन मशीयत नहीं चाहिए। और सुनो, जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो रेजिश होती है, खून आलूदा पानी आता है, गंदा खून आता है, जिससे खूने निफास कहते हैं, दमे निफास कहते हैं। 40 दिन उसकी मुद्दत है, भले विलादत के बाद 10 दिन आए, 12 दिन आए माँ को, लेकिन बच्चा पाक होता है। माँ के नापाकी का पीरियड जब 40 दिन हो जाता है, रंगो रोगन किया जाता है, बहुत सब चीजों को धोया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, खुशी और मसरत मनाई जाती है, 1.25 महीने का जश्न होता है। कहा हुआ घर पाक हो गया, क्यों? बच्चा पैदा हुआ था, काला काला बच्चा है, लेकिन दादा कहता है मेरा चांद है, ये मेरा सूरज है, ये मेरा सितारा है, ये मेरा मरीख है, ये मेरा अतारुद है, ये मेरा जोहरा जमात है। सूरज कह रहा है, इसकी मोहब्बत उसे सूरज मान रही है तो फितरतन वो काला स्याह शाम है, लेकिन मोहब्बत कहती है कि सूरज की तरह है, चांद की तरह है। ए लोगों सुनो, अली वो है जिन्हें रब ने भेजा है, अपने घर में भेजा है। अली के आने के बाद खाने काबा नापाक न हुआ, खाने काबा में रेजिश न रही, खाने काबा को धोया न गया, खाने काबा की दीवारों को पोछा नहीं किया। पता ये चला कि नबी वो है जो अल्लाह के नूर से है, और नबी फरमाते हैं अना वालियुम मिन नूरे वाहिद। अल्लाह ने नूर आलाइश से पाक होता है, नूर नजासत से पाक होता है, नूर ताफुन से पाक होता है, नूर चिपचिपापन से पाक होता है, नूर खैर लतीफ है, नूर में ठंडक है, नूर में रोशनी है। ए लोगों, अली आए, विलादत क्यों ना हुई? अली आए, रेजिश क्यों ना हुई? अली की विलादत हुई, गंदा पानी क्यों नहीं आया? पता ये चला अली खून से नहीं बने हैं, अली को नूर से बनाया गया है, अली को नूर से बनाया गया है। रोशन भी होता, जो लग जाए रोशन कर देते। तो अली जब पैदा हुए खाने काबा में, वो कल की रात हुई तारीख। अब आइए वो शेर सुनिए जिसके लिए मैं इतनी देर आप लोगों को खबर देता रहा। हजरत की भी आमद हो गई और ज्यादा देर तक जुमले मोहतरज़ा नहीं बन। घर में अल्लाह के आए तो तिहारत। कौन आया? बोलो बोलो। हमें एक अली के सिवा कोई नहीं आया। घर में अल्लाह के आए तो तिहारत ले ली, पहुंचे आगोशे रिसालत। आलिम बनो, हाफिज बनो, हुफ्फाज बनो, कारी बनो, मुफ्ती बनो, तब कहीं मस्जिद के इमाम बनो। अवाम जिसे इमाम बनाए इमाम और है, और रसूल जिसे इमाम बनाए वो अली है। घर में अल्लाह के आए तो तिहारत ले ली, पहुंचे आगोशे रिसालत में इमामत ले ली, और ये अली आपके अंदाज़े तगाफुल पे निसार। लेकिन मंजर मुलाजा फरमाए, ये अली आपके अंदाज़े तगाफुल पे निसार, सोए तलवारों में और हक से सोए तलवारों में और हक से मशीयत ले ली, और लाफता साथ तेरी खैबरो खंदक, लाफता साथ तेरी, लाफता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार,
लाफता ज़ात तेरी खैबर व खंदक की कसम, एक ही सर्व में कौनैन की ताकत ले ली, एक ही सर्व में कौनैन की ताकत ले ली, एक ही सर्व में कौनैन की ताकत ले ली। और शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं। जंगल का शेर, पिंजड़े का शेर, चिड़िया खाने का शेर, मट्टी का शेर, पॉलीथीन प्लास्टिक का शेर, जितना देखो बहुत शेर, सैकड़ों किस्म के क्वालिटी के शेर, लेकिन खुदा का शेर एक शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं। उनके बिना चिराग औलाद का, खानदान का, इल्म का, तकवा का, तिहारत का, शरीयत का, तरीक़त का, हकीकत का, मार्फत का, फर्दियत का, ए लोगों रूहानियत का, ए लोगों नस्ल का चराग, किसी भी चराग के लिए अली की जरूरत है, इसलिए कि उनके बिना चराग, उनके बिना चराग शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, उनके बिना चराग किसी का जला नहीं। और दुनिया में एक मौला अली ही का बाग है। आज सूबाई सतह पे स्टेट गवर्नमेंट शजरकारी कराती है, पौधे लगवाती है, दरख्त को छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, जाली से उसे विरुद्ध दिया जाता है। क्यों भाई? इसलिए कि हरा होना जरूरी है, उससे ऑक्सीजन कार्बन निकलेगा, हमको हयाती मिलेगी। सब्जा होना जरूरी, हरियाली होना जरूरी, पेड़ पालो होना जरूरी, फूल पत्ता होना जरूरी है। लेकिन ये शेर मुलाजा फरमाओ कि दुनिया में एक मौला अली ही का बाग है, तो जितने पौधे लगाए जाते हैं, पानी दिया जाता है, रोपा जाता है, हिफाजत की जाती है, जानवर से बचाया जाता है, सूखने से बचाया जाता है, कोई उसे नुकसान ना पहुंचा उसकी। लेकिन प्यारे सुनो, दुनिया में एक मौला अली ही का बाग है, पानी मिले मिले न मिले सूखता नहीं, पानी मिले मिले न सूखता नहीं। दुनिया में एक मौला अली ही का बाग है। ये कली ये भी अली के गुलजारे अली की है, ये वली ये भी ये खानदाने अली के हैं। सैयदना पाक वो भी औलादे अली है। अमर मियाँ अली से कहाँ दामन बचाओगे? सारी कायनात मुस्तफा के बाद अली के ज़ेरे नगी है। जब तो नबी ने कह दिया मन कुंतो मौला हो फहाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला अली के मौला। जब मेरे आका ने कहा तो मालूम ये हुआ, आसमान ने जवाब दिया ए रसूल आप मेरे मौला, अली आप मेरे मौला। चांद ने कहा रसूल आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। सूरज ने कहा रसूल आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। सितारों के अंजुमन ने कहा रसूल आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। शजरो हजर ने कहा नबी आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। बरगो भर ने कहा नबी आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। खुशको तर ने कहा हे नबी में आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। सिद्दीक़ अकबर ने कहा हे नबी आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। हजरत उमर ने कहा हे नबी आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। उस्मान गनी ने कहा हे नबी आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। अजीले साहब ने कहा हे नबी आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। 1,24,000 सहाबाए किराम ने कहा हे नबी आप मेरे मौला, अली मेरा मौला। प्यारे याद रखो अली को सबने मौला कहा है। अगर हम शिया हैं तो वो लोग क्या है जिन्होंने अली को मौला कहा? अगर मौला कहना शियत है, पहली तोहमत सिद्दीक़ अकबर पे, दूसरी तोहमत अबू बकर पे, तीसरा टेक उस्मान गनी पे, अशरे मुबशरा पे, असहाबे रसूल पे, 1,24,000 सहाबा पे। पता ये चला अली को मौला कहना अपना काम नहीं है, नबी की सुन्नत है। तो मौला हो फहाज़ा अली।
भी बयान करते हैं और हमारे वो मेहरबान मौलवी लोग भी बड़े कर्रो फर से बयान करते हैं, जो जन्नती मानिंद जन्नती दुम्बे हैं और कौम को खा खा करके मालूम नहीं क्या हुए जा रहे हैं, वो भी बयान करते हैं। लेकिन उनके बयान को ये चाल मिसरे में समझे कि वफादारी हमारी पाव भर आटे की खातिर, वफादारी हमारी पाव भर आटे की खातिर है। हम इनसे प्यार कब करते हैं, अपना पेट भरते हैं। आले रसूल का नाम ना ले तो कुत्ते भी उनका मुंह नहीं चाटेंगे। दुनिया में जीना है तो नबी के लाल का सदका मांगो। तो आप बताइए, बात ये है ना, अली को मानने से सजरा शफाफ हो जाता, खून साफ हो जाता, बाला मामूल हो जाता। अमा अली के आने से 360 भूतों से काबा पाक हो गया। अली का नाम लो, तुम्हारा कल्ब पाक हो जाएगा, तुम्हारा खून पाक हो जाएगा, तुम्हारा खानदान पाकीज़ा हो जाएगा, तुम्हारा नफ्स पाक हो जाएगा, तुम्हारी फिक्र पाक हो जाएगी, तुम्हारा इदराक पाक हो जाएगा। अली अली कहा करो, अली अली कहना बहुत बड़ा। इसलिए कि अल्लाह के अस्माए सिफातियों में एक नाम अली भी तो है, और अली के आयन से अल्लाह ने इल्म पैदा किया। अली अमीने उलूमे नबुव्वत और रिसालत, कोई इस बात को टाल नहीं सकता। हर नबी रसूल अपने पीछे तरके में जायदाद नहीं छोड़ जाते, हवेली नहीं, जमीन नहीं, हर नबी अपने पीछे इल्म छोड़ जाते। आखिरी नबी हमारे उलूमे अमानाते नबुव्वत और रिसालत के अमीन हजरत अली, हजरत अली हैं। अल्लाह ने अली के ऐन से, अल्लाह ने अली के ऐन से इल्म पैदा किया, जो दरसगाहों में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, ये थ्योरिकल है। और अली के ऐन से अल्लाह ने इश्क पैदा किया, जो खानकाहों में है, खानकाहों में है। अमा इल्म वो है जहाँ थ्योरिकल है, खानकाहों में प्रैक्टिकल है, इल्म राती तरीक है और इसकी सालिल मतलूब है। वहाँ दिखाया जाता है, यहाँ हाथ पकड़ के मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, खानकाहों में मिलाया जाता है, रास्ते पे चलाया जाता है। इल्म है जो दिखाया जाता है, दरसगाहें दिखाती हैं, जनाती हैं, बताती हैं, मगर खानकाहें मिलाती हैं। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है फकत इतना तेरे मेरे पीने में और मैं और मुरीदों पीर में क्या फर्क है, राज समझो तो। मैं प्यासा बन के आया हूँ, वो दरिया लेके आए हैं, उनका जो काम है अरबाबे अदा बचाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, दया इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालो उनसे कलाम पैदा कर। मेरा न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा।